फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग छनछोर तैयारी में जो लगे हैं, मैं फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक ये है कि हाउ टू मेक अ हिस्ट्री नोट्स स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम। और इसमें मैं दो मॉडल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। एक होता है मॉडल 1 जो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और एक होता है मॉडल 2 जो एक सिंपलमेटिक जो मोस्टली एस्पिरेंट जो फॉलो करते हैं। दो मॉडल्स के साथ हम चलेंगे साइड टू साइड। इसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, इसके प्रो एंड कॉन्स में रिलेटेड थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। बाकी तीसरा मॉडल भी हो सकता है लाइफ में, ऐसे बात नहीं है, लेकिन जो 99% एस्पिरेंट्स होते हैं इन्हीं दो मॉडल्स को ही फॉलो करते हैं। बाकी बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम की वजह से बाकी तीसरा मॉडल तक वो ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ता। गाइस, नोट्स बनाते समय कुछ चीज़ें याद रखें। कुछ मोस्टली हाईलाइटर्स का यूज़ करें, डिफरेंट पेन्स को यूज़ करें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहेंगी। और जितना ज़्यादा हो सके तो खुला भी थोड़ा बहुत लिखें, या फिर आप कंसेस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सजेशन था मेरी तरफ से। अगर बात करें वाई मेकिंग शॉर्ट नोट्स और ब्रीफ नोट्स सो इंपॉर्टेंट नाउ दीज डेज। यार 500 पेज की स्पेक्ट्रम ख़त्म करना बड़ा ही मुश्किल होता है अगर बात करें सिंगल डे के अंदर। लेकिन अगर आप इसी 500 पेजेस में कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ को निकाल के अपने नोट्स में बना लें, ताकि आपको लगता है कि ये प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आप एक दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिवाइज मार सकते हैं। बिकॉज 500 पेज की जो स्पेक्ट्रम मैक्सिमम 100 पेजेस के अंदर या 120 पेजेस के अंदर मैक्सिमम आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो जिस वजह से अगर बात करें तो जिस वजह से जब आपके मोर स्टफ होगा तो डेफिनेटली आपके जो नोट्स होंगे कुछ 120-125 पेज में होंगे, तो मोर रिवीजन होगा, तो जिस वजह से चांसेस होते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। बिकॉज टॉपर्स भी ऑलरेडी यही फॉलो करते हैं कि भाई नोट्स बनाओ जितना जल्दी हो सके, जितना आप अपने नोट्स को आप कंप्लीट कर सकें। तो ये हमेशा से वो सजेशंस भी देते रहते हैं। तो कई तीन टाइप के नोट्स अगर हमें ओवरऑल देखने को मिलते हैं अगर बात करें तो, कि भाई एक तो था प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नोट्स की, कुछ ऐसे नोट्स जो हाँ सिर्फ प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें जो बनाने होते हैं। लाइक अगर बात करें साइंस रिलेटेड, लाइक नॉट साइंस टैग, साइंस रिलेटेड, हाँ साइंस रिलेटेड हमेशा से हमें देखने को मिलता है कि अगर बात करें प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखने को। इसी तरह हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो हमें हिस्ट्री के अंदर आपका जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू फैक्चुअल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं कि फैक्चुअल से रिलेटेड नोट्स होते हैं वो प्रिंस पॉइंट ऑफ हिसाब से। इस मेंस पॉइंट नोट्स के अंदर जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स जिसके अंदर क्वेश्चन तो बिल्कुल जस्ट अगर बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जस्ट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से ही पूछा जाएगा। इसी तरह डिजास्टर हो गया, इसी तरह आपको सिक्योरिटी से हो गया, तो मैक्सिमम चांसेज होते हैं मेंस नोट्स ही हुए होते हैं। बिकॉज डिजास्टर्स और सिक्योरिटी से ऐसा नहीं है कि प्रिंस से नहीं पूछा जा सकता, बट जो रेशो होता है वो होता है आपका 99:1। तो जिस वजह से गाइस प्रिम्स नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन द मेंस नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है इन द सेंस अगर बात करें जो अगले साल की बैटल के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं आपको लोगों की सजेशंस ये दूंगा कि प्रिम्स कम्स मेंस नोट्स बनाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो ताकि आपको पलटा पलटी की झंझट नहीं होगी। फिर ये नहीं कि पहले आप प्रिम्स का नोट्स बनाओ फिर बाद में मेंस हो, तो एक ओवरलैपिंग नहीं होगा पहली बात तो। दूसरी बात ये होगा कि प्रिम्स कम मेंस नोट्स बनाते हैं तो आपको एक ईजी होगा वे अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो भी नोट्स बनेंगे वो आपको टू द पॉइंट लिखें, कोई इंट्रो नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, जस्ट जो नोट्स में आपको लगा कि फैक्चुअल है, हाँ ये प्रिम से रिलेटेड है, ये मेन से रिलेटेड है, प्रोज कॉन समथिंग इम्पैक्ट, तो आप इस हिसाब से आप हमेशा से फॉलो अप करें। बिकॉज एक बार बना लो या बाकी सब इस नोट्स बनाने से पीछा छुट्टे हिस्ट्री से, तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। बाकी जो अभी इस साल जो प्रिम्स दे रहे हैं जिन्होंने बोला हाँ अभी स्पेक्ट्रम पढ़ लिया नोट्स भी बनाए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट उन टॉपिक्स के जरूर नोट्स बनाएं जो बिल्कुल फैक्चुअल हैं। अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1887 के अंदर रिवॉल्ट हुआ, अर्लियर रिवॉल्ट के अंदर भी कुछ हमें 22 रिवॉल्ट देखने को मिलते हैं। उनके नाम याद करते करते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्रिम्स के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसी तरह फिर फिलॉसफी से रिलेटेड जो हमारा 1857 के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है अगर बात करें तो उसके अंदर भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कुछ 30 से 40 पेजेस हैं, और उसमें भी अगर बात करें तो उसके भी नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या ये इस तरह से इंपॉर्टेंट हमें नोट्स बनाते। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करी है कि मैंने चैप्टर 13 लिया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्रेस स्पेक्ट्रम बुक, कि मुझे मेल मिली। एक्चुअली मेरे पास लाल पीली बुक हो रखी है, तो जिस वजह से मेल मंगाई मैंने पूना से, मीन्स एक एस्पेंट है उन्होंने मुझे सेंड करी है। तो इस वीडियो को देखते समय अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ चैप्टर नंबर 13 को खोल के बैठिएगा। उसका ये चैप्टर ये और ये अर्ली रेगुलेशंस यानी कि टिल आपको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। अब मैं पढ़ाऊँगा तो नहीं, बिकॉज अगेन टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मैं कोर मुद्दे पे आ जाता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझा सकूँ। तो गाइस यहाँ तक यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 तक आप प्लीज़ पढ़िएगा पहले, फिर बाद में इस वीडियो को देखिएगा। कि गाइस अगर बात करें अगर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस के अंदर ये कुछ जो एक्चुअली जो टॉपिक्स होते हैं ना, नोट्स भी बनेंगे किसके। अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्रवचन चल रहे हैं वो तो उसके तो नोट्स बनेंगे नहीं। जहाँ पे टॉपिक आ जाए फैक्चुअल, आपको लगता है यार रट्टा मारना है,
ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, लाइक भाई विच न्यूज़पेपर, किसके द्वारा न्यूज़पेपर से पब्लिश हुआ, सेंसरशिप किस किस के अंडर हुई, किस किस प्रो एंड कॉन्स, कुछ इस तरह की थिंग्स आपको हमेशा नोट्स में बनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि प्रवचन चल रहे हैं कुछ और उसको जैसे लाइक प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर में सिर्फ प्रवचन नहीं दे दिया और कुछ है ही नहीं, तो यार उसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। नोट्स जो होंगे टू द पॉइंट होंगे। जो नोट्स का जो रेशो होगा, अगर बात करें 100 वर्ड्स हैं तो आपको उसको मैक्सिमम 20 to 25 वर्ड्स के अंदर ख़त्म कर देना है, अगर बात करें फैक्चुअल की। तो गाइस इसी तरह कुछ ऐसे भी आपको नोट्स मिलेंगे कि शायद हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जानबूझ के टॉपिक उठाया क्योंकि इसमें नोट्स बनाने से काफ़ी कुछ मिलेगा हमें। अब डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस के अंदर ये पहला पेज जो है ना, ये पहला और ये दूसरा पेज, ये यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है कि आप भी तंग हो जाएंगे, यार ये क्या ऊट-पटांग चीज़ें चल रही हैं, आगे पीछे कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न होती है। स्पेशली अगर बात करें दिल की आवाज़, जिसकी बात कर सकते हैं गुमनाम बाबा के साथ, यानी कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स बैकग्राउंड जिन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं 10th के बाद, तो ऑफ कोर्स इस तरह के दिमाग खपाई होती रहती है कि यार ये फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं और इसमें बड़ा सर खप होता है। तो गाइस इसके आपको नोट्स बनाएं। अब से इसके बाद जो टॉपिक है इसमें ऑलमोस्ट प्रवचन टाइम में थोड़ा वो दे रखा है, तो जिस वजह से आप मिनिमम जो रेशियो अगर बात करें तो अगर 200 वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम 20-25 वर्ड्स में आपके नोट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपका जो रेशियो होगा वो हो सकता है ज़्यादा भी हो, यानी कि अगर बात करें 100 वर्ड्स हैं तो हो सकता है आपके 35 वर्ड्स तक भी जा सकते हैं। तो इस डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपका टॉपिक फैक्चुअल है या फिर वो प्रवचन चल रहे हैं। अगर प्रवचन चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मेन हेडिंग लिखो, दैट विल सफिशिएंट। लेकिन अगर जहाँ पे फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको जो है राइट डाउन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो पहली बात मैंने क्लियर कर दी। सेकंड थिंग ये है कि मॉडल 2 अगर बात करें, अगर मॉडल 2 गाइज ये था, अगर बात करें जो हैंड राइटिंग के अंदर, इसी में बताऊँगा लेटेस्ट अप्रोच क्या होती है एक्चुअली। मॉडल 2 में एक्चुअली ये होता है कि भाई एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता टू बी फ्रैंक, और 90% एस्पिरेंट्स होते हैं यही फॉलो करते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द लैक ऑफ टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि एनालिसिस करें, यार छोड़ो यार बाद में करेंगे, तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी नोट्स बनाते हैं। तो वो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि ठीक है भाई जहाँ पे फैक्चुअल हुआ इसी की एक लाइन निकाल दी, जो इंपॉर्टेंट लाइन हुई, और उसी को पॉइंट्स में लिखते गए कुछ इस तरह से, और यही होता है। तो ये होता है एक वो, इसको मैंने जो नाम दे रखा है, इसको मैंने दे रखा है मॉडल 2 सॉरी। तो जब इस जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें अगस्त हिक्की ने जो 1780 में जो स्टार्ट किया था भाई, बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ये फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया में था। तो गाइस ये जो था एक्चुअली बात करें ये फैक्चुअल है। तो अब तो मैक्सिमम एस्पेंट क्या करते हैं कि भाई जेम्स अगस्टन 1780 स्टार्टेड द बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, दैट्स इट। तो गाइस ये इस तरह से हमारा जो है फैक्चुअल यहाँ पे निकल गया। तो अब आपका नोट्स आ गया, जब आप रिवाइज मारेंगे तो यही चीज़ें सबसे पहले आई कैचिंग होती हैं, तो यहाँ पे फिर जब मोर रिवीजन होगी तो मोर मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो गाइस सेम थिंग फिर ये था कि फिर अर्ली रेगुलेशंस के अंदर सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में अगर बात करें, अगर इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये जो टॉपिक है यहाँ से सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, आप अपने बुक में भी देखिएगा बैक टू बैक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ओवरऑल अगर बात करें तो हमें 40 वर्ड्स के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने फिर अगर भी लॉर्ड वेसिली ने किया, इट्स इम्पोज ऑलमोस्ट वार टाइम द प्रेस रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडेड द प्री सेंसरशिप आफ्टर रिलैक्स अंडर लॉर्ड हेस्टिंग, ये 1818 में इन्होंने कर दिया था भाई, जो रिलैक्स कर दिया गया था भाई लॉर्ड द्वारा भाई 1818 में कर दिया गया था। तो भाई ये हमारा अगर ओवरऑल बात करें तो ये 40 वर्ड्स को मैंने कुछ ऑलमोस्ट 15 to 17 वर्ड्स के अंदर मैंने कंप्लीट किया। तो ये फिर इसके बाद आए फिर लाइसेंसी रेगुलेशन 1823, यानी सिंपल जो एक नॉर्मल अप्रोच होती है अगर बात करें, इसके अंदर ये लाइसेंसी रेगुलेशन 1823 के अंदर। तो इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया कि भाई एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स विद इन दिस एक्ट स्टार्टिंग यूजिंग अ प्रेस विदाउट लाइसेंस वाज अ पिनल ऑफेंस, कि उन्होंने, अब मैंने यहाँ पे इन दिस एक्ट भी जोड़ दिया क्योंकि ट्राई टू यूज़ कनेक्टिविटी वर्ड्स, लाइक जो आपको शॉर्ट वर्ड्स लगते हैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, तो उससे से आप कनेक्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी तरह गाइस फिर अगर बात करें कि फिर इसी तरह आल्सो इंक्लूड इंडियन लैंग्वेज और दोज एडिटेड बाय द इंडियंस की भाई, इसके बाद उन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया, इंडियन लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया, साइड टू साइड उन एडिशंस को भी इंक्लूड किया जो इंडियंस के द्वारा चलाए जा रहे थे। इसी तरह जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने मिरातुल अकबर इनकी जो पब्लिकेशन को बिल्कुल स्टॉप कर दिया। अब ये फैक्चुअल आ गया तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर बात करें तो इसी तरह अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसी प्रेस एक्ट 1885 में मेटकाफ की नीति आई, फिर मेटकाफ ने भाई रेगुलेटर था ऑफ द इंडियन प्रेस। तो इसके अंदर 1885 के अंदर से अगर बात करें 1885 के अंदर ये हमें पता चला कि जो मेटकाफ था भाई वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। जैसे इसमें यही सब एक पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है और हमें यही नाम हमें इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर
चांसेस ये हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई लिबरेटर कौन था, बिकॉज आपको अभी ये लिबरेटर हो गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो जी वैसे ये एक ही लाइन के अंदर, यानी कि जहाँ पे आपको 40 लाइन पढ़नी होती है वहाँ पे जैसे आपको सिर्फ 5 से 6 वर्ड के अंदर आपका काम हो गया है। इसी तरह गाइस फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1857 में अगेंस्ट द मेटकाफ एक्ट्स के था ये। फिर गवर्नमेंट रिजर्व द राइट्स टू स्टॉप द पब्लिकेशन सर्कुलेशन टू एनी बुक्स न्यूज़पेपर ऑन द प्रिंटेड मैटर्स। तो यानी कि अगर बात करें 1857 के ऊपर, तो ये कुछ 1857 में कुछ इस तरह से अगेन लाइन्स दे रखी थी, इसको भी मैंने ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ये मैंने कुछ 20 वर्ड्स के अंदर अगर बात करें तो मैंने ख़त्म कर दिया गाइज। इसी तरह फिर पब्लिकेशन एक्ट 1867 आया, फिर भाई रिप्लेस मेटकाफ एक्ट 1835 किया। इट वाज अ रेगुलेटरी नॉट रिस्ट्रिक्टिव नेचर, यानी कि भाई ये जो था रेगुलेटरी था और ये रिस्ट्रिक्टिव नेचर में नहीं। तो यानी कि इसके अंदर फिर काफ़ी कुछ दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे कि ये वाला कि एवरी बुक्स और न्यूज़पेपर वाज द रिक्वायर्ड टू प्रिंट द नेम ऑफ द प्रिंटर एंड द पब्लिशर एट द प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन। यानी कि भाई जिसके अंदर भाई न्यूज़पेपर के अंदर जो रिक्वायर्ड ये था कि उसका नाम और पब्लिशर का जो प्लेस भी साइड टू साइड उस न्यूज़पेपर के अंदर छपना चाहिए। और साइड में ये भी था कि अ कॉपी वाज टू द सबमिटेड टू द लोकल गवर्नमेंट विद इन द 1 मंथ ऑफ द पब्लिशन ऑफ द बुक। यानी कि एक जब कोई अखबार छपता था तो डेफिनेटली उसकी एक कॉपी 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के अंदर भी सबमिट कर देनी चाहिए। तो क्या ये जो 2 पॉइंट बड़े यूनिक पॉइंट्स हैं, तो इसमें आप क्या करें, आप इस पॉइंट्स को लिखें, बिकॉज इससे क्या होगा रीज़न, क्योंकि ये पॉइंट्स काफ़ी यूनिक है, आपको पता चलेगा हाँ भी उसमें इस तरह से, या फिर अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट आप बना सकते हो, मैं ये बोलूँ। तो ये इस तरह के नोट्स जो थे ओवरऑल कि भाई यहाँ से अगर बात करें कि यहाँ से इधर चुरा दिया और उधर चुरा दिया तो समथिंग अगर, तो ये गाइज इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखें तो लेट्स सपोज, एक सेकेंड गाइज, पीपीटी में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, यस। तो यानी कि यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ यहाँ से पॉइंट निकाले, तो ये तो एक नॉर्मल अप्रोचेस जो एक नॉर्मल एस्पेरेंट्स जो लेते हैं। लेकिन मॉडल 1 के अंदर क्या होता है, मोर एनालिसिस कंज्यूम लेस पेजेस। इसके अंदर एनालिसिस आपको एक पेज पे करने को मिल जाता है, सेट टू सेट इसके जो लेस पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी पेजेस भी कम होते हैं। सी अगर बात करें इसमें ये काफ़ी ज़्यादा, अगर बात करें तो इसमें ये भी था, ये सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था। तो मैंने क्या किया, जो ओवर के जो मेरे जो 5 पेजेस चल रहे थे, सी मैंने यहाँ पे डाला भाई जेम्स अगस्टन, यहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया, फर्स्ट न्यूज़पेपर था यहाँ पे। फिर मैंने अर्ली रेगुलेशंस एक्ट डाला, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें अर्ली रेगुलेशंस आ रहे थे, तो यानी कि मैंने इसको बीच में डाला। और फिर जो चलता गया लाइक सेंसरशिप न्यू एक्ट 17, अब वही जो वर्ड्स जो मैंने रिपीटेड किए अभी पहले, ये वही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट में, और थोड़े जो फॉन्ट का छोटा रखा है। तो ये फिर 79 रखा, फिर लाइसेंस रेगुलेशन 23 रखा, फिर प्रेस एक्ट 1857 एक्ट के ये मेटकाफ की नीति रखा, फिर इसी तरह लाइसेंस एक्ट 1857 रखा, फिर रेगुलेशन एक्ट 1867 भी रखा मैंने। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, इससे क्या होगा, एक पेजेस पे आपको एनालिसिस करने का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपको मिलेगा। एक तो पहली बात यहाँ से आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई अर्ली रेगुलेशन से रिलेटेड हाँ भी 5 एक्ट थे, आपको चीज़ें याद हो गई, इसमें ये था, तो चीज़ें से काफ़ी जल्दी याद होती हैं, पहली बात है। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर आप बुक में पढ़ते हैं तो ये कितना भी पढ़ लें, सी इट विल टेक मे बी 10 मिनट्स टू रिवाइज, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ पैटर्न तो मैक्सिमम से इट विल टेक मे बी 2 or 3 मिनट मैक्सिमम, बिकॉज you already wrote in your handwriting, so you know everything about the content, so just you have to revise yourself. So that's the funda you have to apply in all GS session. If you have enough time, so try to apply this formula. Maybe in the first time it will take little bit time for you, maybe your hand will be getting pain as well, but when you're going to make this type of note, I'm sure nobody will stop you in the UPSC. So guys, try to apply this formula, or you can apply this type of formula as well, as is depend on your situation, which situation right now you are. So guys, I hope you like my videos, so keep watching and keep subscribing my channel as well as. So thank you for watching my video.